चंद लोग अपने सवाल ज़रूर पूछें। गुजारिश इतनी सी होगी कि सिर्फ सवाल सामने रखें ताकि जो वक्त आधे घंटे का हमारे पास है उसमें आपको उसका जवाब या उसकी तफसील आपके सामने आ सके। ऐसा ना हो कि वक्त बड़ा आप ले जाएं और जवाब को उतना वक्त न मिल पाए जितना वक्त मिलना चाहिए। 7:30 बजे हैं, सरसंघ चालक जी 8 बजे तक यहाँ पर हैं। ठीक है, तो कौन साहब हैं जो पहले सवाल पूछना चाहते हैं? हम आदरणीय आरएसएस के संचालक जनाब मोहन भागवत जी, आपने एक ऐसे विषय को छेड़ा है जहां से पूरे हिंदुस्तान के तमाम समाज को जोड़ने की बात रखी है। हम इसका दिल से स्वागत करते हैं और आपकी कोशिशों में कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ चलना चाहते हैं। एक मुख्तसर सा आपके आज की बातों में जो हम लोगों ने समझा है उसमें हम ये चाहते हैं कि एक गलत फहमी जो आमतौर पर मुस्लिम समाज के दिमाग में बैठी हुई है कि वो लफ्ज़ हिंदू, कि हम हिंदू तमाम हिंदू समाज को संगठित करना चाहते हैं। फिर आपने इशारे में कहा कि हिंदुस्तानी समाज, हिंदी समाज, अगर आज के इस जलसे से आपकी तरफ से इम्फेसाइज हो जाए इस पर कि हम सब भारतीय समाज को या हिंदुस्तानी समाज को जोड़ने का आवाज करते हैं, बजाय इसके कि हिंदू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, तो हम दिल से आपके आभारी होंगे और खुले दिल से हम दावत देते हैं कि आप मुस्लिम इदारों में और हमारे तालीम गाहों में खुले दिल से आइए। हम आंखें बिछाएं, आपका इंतजार करेंगे। अभी तो मैं इतना कर रहा हूँ कि जब मैं हिंदू संगठन की बात करता हूँ, विजयादशमी के भाषण भी करता हूँ, अब ये सब बताता हूँ जो यहाँ बताया है कि जिनको आपत्ति है इस शब्द से वो दूसरे शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कंटेंट वही है। अभी हमारी कठिनाई ये है कि हिंदू शब्द वो कंटेंट पूरा व्यक्त करता है, बाकी शब्दों से कंफ्यूजन होता है। अभी समाज की स्थिति है जैसे भारत है, तो भारत एक ज्योग्राफिकल भी कोनोटेशन है, तो 47 के बाद का भारत की पहला भारत ऐसा पूछते हैं, तो हम तो कहते हैं कि भाई पूरा ये अखंड भारत जो कहते हैं उसमें पूरे इस समुदाय पर अपनी समान तहजीब का प्रभाव है, इनके सबके पूर्वज समान है। और अभी ये सब अलग हुए लोग महसूस भी करते हैं कि कुछ हम अधूरे हो गए, अभी बोल रहे हैं तो कभी ना कभी इनको वन पीपल के वन किंगडम के नाते नहीं आएंगे, देश अलग होंगे, लेकिन हमारा एक परिवार है, वैसे आना पड़ेगा, नहीं तो इनके भी दुख दूर नहीं होने वाले, क्योंकि वैसे कोई कारण नहीं है दुखी होने का, केवल एक ही कारण है कि जो एक थे वो अलग हो गए, तो उसके चलते कभी ना कभी विचार करना पड़ेगा। तो कंटेंट बताने वाला, क्लैरिटी वाला शब्द इस नाते में हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो समझ में आता है। लेकिन अब मैं ये स्पष्टीकरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी हमको धीरे धीरे बताना है कि जब हम हिंदू कहते हैं तो उसका अर्थ वही है, भारत की यही है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, एक दिन आएगा जब ये सारे शब्द ठीक कंटेंट वाले हो जाएंगे। अपने अच्छे विचारों से अवगत कराया, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपने दरमियान बात जो रखी है तो उसमें यह बात आई कि अंग्रेज़ों ने हमारे बीच खाई पैदा की और अंग्रेज़ों ने हमको लड़ाया, अंग्रेज़ों ने हमको एक दूसरे से दूर किया है। जो काम अंग्रेज़ों ने किया था, हमारा आपसे निवेदन है कि आज इस देश में वही काम मीडिया कर रहा है और मीडिया मुस्तकिल हमारे बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हमारा मीडिया को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पर कुछ बात आनी चाहिए कि संघ हमारे हिंदू भाइयों की तमाम संस्थाओं का संरक्षक है और तमाम लोगों के साथ उसका नैतिक तालमेल है।
तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वार्ता का सिलसिला पूरा हिंदू और मुस्लिम समाज एक साथ आकर के बात करने की कोशिश में बन सके? धन्यवाद। असली कंटेंट जो मीडिया पर आता है वो समाज का ही आता है। समाज देखना या विश्वास करना बंद कर दे तो मीडिया को बदलना पड़ता है। 10 साल 15 साल पहले मीडिया लगभग पूरा का पूरा संघ के विरोध में था। अब वो वैसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने मीडिया पर विश्वास करना बंद किया। मुझे एक बार मीडिया हाउस के लोग दिल्ली में बैठे, मुझे बुलाया था, तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि भागवत साहब आप लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है और हमारी डाउन हो रही, तो हमको उपाय बताइए हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने, क्योंकि उनका टीआरपी कम हो जाता है। तो समाज में जैसे जैसे बदल आएगा मीडिया को बदलना ही पड़ेगा। वो समाज में कई प्रकार से बदल की आवश्यकता सब में है। जैसे घर के रीति रिवाज संस्कार, यानी मॉडर्न एजुकेशन चाहिए लेकिन वेस्टर्नाइजेशन नहीं चाहिए। जो बीच वाला रास्ता है वो यही है, मॉडर्नाइजेशन चाहिए। वेस्टर्न हमारी अपनी अपनी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार हम चलेंगे। जो रिलेवेंट है वो रखेंगे, जो नहीं है वो हम सुधारेंगे। वो अमेरिका ने टेक्स्ट बुक देने की जरूरत नहीं है, वो हम तय करें। तो अब इसको न फॉलो करने के कारण कई प्रकार की समस्याएं आज के युग में है, उसमें सब है, संस्कार चले जा रहे हैं। तो इसका कैसे करना, इसके लिए कुछ काम करना होगा। ये जब बातें समाज में ऐसी बनती है तो फिर मीडिया को बदलना पड़ता है। आज ये सारे फैक्टर्स है, इसलिए मीडिया चल जाता है, वो चल जाना बंद हो गया तो उसका बदल होता है। और दूसरा डायलॉग तो हम सबसे करेंगे, क्योंकि हमारा आधार ही प्रेम संवाद मित्रता है, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायलॉग का बेस जो आज है अपना, वो होना चाहिए। हम अलग है और हमारे कुछ इश्यूज है, इसलिए डायलॉग उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बेसिक हम अलग नहीं है, हम एक समाज है। तो ये अगर बन जाए हम कोई दिक्कत नहीं, डायलॉग हम सबसे करते हैं, कर सकते हैं। हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं, हमारे दुश्मनी करने वाले लोग होंगे दुनिया में, लेकिन हम किसी के प्रति किसी प्रकार की शत्रुता नहीं मानते। भारतीय पुलिस सेवा का मैं अधिकारी, पूर्व अधिकारी हूँ, और मैं आपके संज्ञान में, आप महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ तमाम ऐसे IAS और IPS अधिकारी हैं इनको बहुत लो प्रोफाइल किया किनारे की पोस्टिंग दी गई है। 75 जिलों में तमाम ऐसे IPS अधिकारी हैं जो साइड में मुस्लिम अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको की पोस्ट से किनारे रखा गया है और वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुसलमान अधिकारी मौजूद हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो बहुत साइड के लोग और वो देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इस प्रोविंस के लिए असेस हो सकते हैं। तो नीतिगत लेवल पे मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपकी सरकार में क्योंकि सत्ता में प्रभाव है तो कम से कम नीतिगत लेवल पे इस पे भी कोई अच्छा निर्णय या मार्गदर्शन दिया जाए। धन्यवाद। हमारे स्वयंसेवक जहाँ हैं वहाँ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं सोचते नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। नीतिगत ऐसा, क्योंकि हमारा स्वयंसेवक अगर वहाँ जाता है सत्ता में तो वो संविधान में बनता है, वो संघ के विचारों के प्रति कमिटेड है, लेकिन संविधान के अनुशासन में बैठकर जो उसमें बैठता है वही करता है। क्योंकि हमारा कहना है कि तुम जहां जाओगे वहां के अनुशासन का पालन करो। तो अगर कोई जिसको हिंदू कहते ऐसा अफसर गड़बड़ है तो उसको पनिश करना उसका काम है। वो कोई मुसलमान अफसर अपना काम अच्छा करता है तो उसको ड्यू रिवार्ड देना भी उसका काम है। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं पेशे से वकालत करता हूँ। मेरा एक सवाल है, जैसे RSS के करीब 35 अनुषंगिक संगठन है, जब इस पे काम होता है, जब बहुत सी चीजें, तो हर संगठन से ऊपर लोग नेता बनने के लिए टिकट दिए जाते हैं सारी। तो मुस्लिम मंच बनाया गया है, लेकिन उसको प्रतिनिधित्व देते हुए आगे ना टिकट दिए जा रहे हैं, ना कोई पूरी एक स्टेट में एक प्रत्याशी नहीं दिया जा रहा। तो अगर मेरा कहना है कि मुस्लिम मंच बना है तो उसका जो उसके साथ इतनी कंजूसी क्यों,
और अगर उसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसको टिकट दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो और लोग भी उससे जुड़ सकते हैं। इस पे एक अपना भारतीय। तो पहली बात तो आनुषंगिक ये शब्द गलत है। तो संगठन सब अलग स्वतंत्र स्वायत्त स्वावलंबी है। पहली बात बीजेपी छोड़ के उसमें से सब संगठन गैर राजनीतिक है, यानी किसी एक पार्टी से वो बंधे नहीं है, कोई पार्टी उनकी नहीं और सब पार्टियां उनकी है। जैसे अभी लेबर कोड आया, इस लेबर कोड के लिए इसी सरकार से, बीजेपी की सरकार से बीएमएस ने, भारतीय मजदूर संघ ने झगड़ा किया और लेबर कोड आया तो उसका स्वागत नहीं किया। तो स्वागत बीजेपी का नहीं किया, झगड़ा बीजेपी से नहीं किया, लेबर कोड के लिए झगड़ा किया। लेबर अगर दूसरी सरकार होती लेबर कोड करती तो अभिनंदन करती। तो विविध संगठनों के लोगों को टिकट देना वगैरह इसमें हम बिल्कुल नहीं करते। हम उन संगठनों को बताते हैं कि ये झंझट आप मत करो, क्योंकि मांग कर तुम, क्योंकि उनको जनता के लिए लड़ना है, तो तुम मांग कर जिससे मांगते उससे लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको सतर्क रहना पड़ेगा। और संघ में तो स्थिति ऐसी है कि जो टिकट मांगने जाता है उसका इंप्रेशन थोड़ा नीचे हो जाता है, जो बिल्कुल नहीं जाता है उसको संघ में सम्मान है कि हम भी उस झंझट में नहीं पड़ते कभी। हम काम करते नहीं करते ऐसे संघ का सोचो अपने को कुछ नहीं मिलेगा, इस भावना से ही काम करता है। उसको योजना से बता के जाओ मांग करो तो फिर वो करता है, लेकिन करते करते हमने कहा वापस आए। रामलाल जी को भेजा था और रामलाल जी को हमने वापस किया, वो आ गए वापस। तो अपने लिए नहीं जाते कोई, ऐसा है। इसलिए जरा कठिन है हमारे लिए। और एमआरएन को हमारी सलाह रहेगी कि इस तरह की राजनीति ही गड़बड़ करती है सारी, आप जानते हो। तो एमआरएन को जो काम कर रहा है उसमें जितने गैर राजनीतिक रहे उतना अच्छा है। ऐसा एक चीज हम जोड़ना चाहते हैं और ये इसलिए कि इसमें आपकी इस बात से इत्तेफाक करता। आपने तो मुझसे राष्ट्रीय मंच की बात की, मैं पूरी कम्युनिटी की बात करता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन में मिलना चाहिए, टिकट में भी मिलना चाहिए, मंत्रालय में मिलना चाहिए, सब जगह मिलना चाहिए। फुल एग्रीमेंट इसके साथ। हम मेरी बात सुनिए, मैं इस प्रोसेस से जवानी से जुड़ा हूँ और लगभग 70 के आसपास। अटल जी से मेरा बहुत करीबी रहा रहा। ये सवाल मैंने उनके सामने रखा, उनके सामने रखा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम वोट तो देते नहीं, टिकट मांगते हो। जब टिकट दे देते हैं तो जमानत कराते हो और फिर कहते हो टिकट नहीं देते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सियासत में, इंतखाब में, इलेक्शन में एक फैक्टर ज़रूर होता है, विनिंग का फैक्टर। हमें बहैसियत कम्युनिटी कुछ चीज़ों पे रिव्यू करना पड़ेगा कि अगर हमारे एक साथी, 2 साथी, 3 साथी, 4 साथी, 5 साथी को कभी को मौका मिलता है, उन्होंने 5 टिकट दिए उस वक्त, और आपको ताज्जुब होगा कि तमाम मुस्लिम संगठन और तमाम वहाँ के लोग जिस रास्ते पे गए, मैं उस ज़ुबान का जिक्र नहीं करना चाहता कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में इधर जाना नहीं है, बल्कि इसकी जमानत करानी, जब्त करानी ही करानी है। तो थोड़ी सी ज़मीन जब बनाएंगे, गुंजाइश हम भी पैदा करेंगे। अगर हम गुंजाइश में, जैसे वहाँ का गुंजाइश पैदा करने से गुंजाइश पैदा होती है, एक तरफा कुछ दुनिया में कहीं घटता नहीं है, तो गुंजाइश हमें भी पैदा करनी पड़ेगी। अगर हम गुंजाइश सामने से चाहते हैं, ये वकालत नहीं है इनकी, ये हकीकत है, ये लॉजिक की बात है, ये रैशनैलिटी की बात है। इस पर हमको, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, तो एक रीथिंकिंग, एक रीजनिंग के लिए ज़रूरी है। एंड आई इनवाइट योर कॉन्शियस टुवर्ड्स दैट।
थैंक यू सो मच। मेरा नाम सबिया अहमद है। मुस्लिम महिलाओं की अगर भागीदारी देखी जाए तो वो 5% से भी कम है। तो कृपया हम इस बात में मार्गदर्शन करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी और बढ़े और ये रेशियो जो है वो और ज़्यादा बढ़े। मैं सामाजिक कार्य में पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ। तो मैंने एक बहुत मेजर प्लेटफॉर्म देखा है कि हिंदू समाज की महिला और मुस्लिम समाज की महिला का कुछ उपाय बताएं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों आ सके और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। थैंक यू। जैसे कई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाएं मिलकर काम कर सकती है। तो जैसे शिक्षक संगठन है, प्राध्यापक संगठन है, उस क्षेत्र में काम करने वाली मुस्लिम प्राध्यापिका है, वो उसमें सक्रिय हो सकती है। कला क्षेत्र में संस्कार भारती नाम का संगठन चलता है। ऐसे और हो सकते हैं, संघ के स्वयंसेवकों की उपस्थिति जहाँ ऐसे संगठन के मैं नाम ले रहा हूँ, और भी हो सकते हैं। तो बराबरी से भाग लेना और महिलाओं का आपस में गुफ्तगू चलना, क्योंकि हिंदू पुरुष मुसलमान पुरुष ऐसा करते हैं तो थोड़ा बहुत अलग अलग है, लेकिन सब जगह महिलाओं की समस्याएं 70% समान है और वो स्वयं ही उसको ठीक कर सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। पुरुष महिलाओं को सुधारेंगे इस पर मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है, उल्टा होगा, वो अगर ठीक कर ले तो हम सबको ठीक करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और उस नाचीज को सैयद अबरार अहमद जी को साबिक जनरल सेक्रेटरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के नाम से लोग जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आरएसएस जिसको मैं जानता हूँ स्वयं सेवक राष्ट्र की भक्ति आपके अंदर है और हर संत इंसान के अंदर राष्ट्र भक्ति होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से अदालतों से ऐसे फैसले क्यों आ रहे हैं कि एक साइकिल चोर के मुकदमे की सुनवाई बहुत तेजी से की जाती है, वही दूसरे साइकिल चोर की सुनवाई बहुत स्लो की जाती है, वही तीसरे साइकिल चोर की सुनवाई की ही नहीं जाती है। क्या मैं ये समझूं कि पत्थर की अदालत है, शीशे की गवाही है? अब अदालत के बारे में मेरे भी मन में बहुत कुछ सवाल करते हैं। तो अदालत तो हमारा डोमेन है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार सत्ता में जो लोग हैं उनको दो बातें बोल सकते हैं, वहां को बोलना भी ठीक नहीं है। हमको पता है अगर हमारा संशोधन तो भी हम नहीं बोलते, तो वहां इंटरफेयर हमको नहीं करना है, उस स्तंभ को पवित्र ही रखना है। तो अब ये क्यों है, ये किसी रिटायर्ड को पूछना पड़ेगा, मैं पूछूंगा। अगर वही कुछ करने लायक है तो मैं करूँगा। महोदय आदाब, हमारा नाम हिलाल अहमद है, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। सर, यहाँ आने से पहले बहुत सी भ्रांतियाँ थी हमारी आरएसएस को लेकर के, लेकिन वो आपके भाषण से सुन करके बहुत हद तक की दूर हुई। सिर्फ हम एक सवाल पूछना चाहेंगे सरकार से आपके माध्यम से कि मुसलमान ऐसा क्या करें जिससे कि आप हमको अपना समझें, हम क्या वो काम, सिर्फ एक चीज को लेकर के हमारा अपना एक शायद मुस्लिम समाज में सबको होगा कि हमको आप साकार भगवान को पूजा करने या मानने के लिए ना मजबूर करें। उसके अलावा आप हमको बताइए कि ये कौम ऐसा क्या करे कि हम और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो एक हो जाए और हम और आप दोनों मिल करके इस तरफ कोशिश करें। थैंक यू। कोशिश की बात जहाँ तक है, वो तो हम और आप दिल्ली से भी नहीं होगा। समाज का दबाव जो वोटों पर असर करता है वो बनने से सरकार हिलती है। हमारे लोग हो सरकार में या न, राजनीति ऐसी है कि जो वहां रहेगा उसको पहले देखना पड़ेगा भाई यहाँ रोज कुर्सी है, उतरू नहीं, तो उसकी मजबूरी में कर सकता है। इसलिए सही बात नहीं की तो उतर जाओगे, ये डर हमेशा प्रजातंत्र में समाज का वहां होना पड़ता है। तो वहां मिल गए तो भी कुल मिलाकर मतदाता ऐसा बने, इसके लिए मतदाता प्रबोधन की अच्छा उपाय है, वो करते रहना, हम इसको करते हैं तो धीरे धीरे होता है, समय लगेगा क्योंकि उसमें भी फिर
समाज में जात पात है, अपना भरा है, वहां भी होता है। और सवाल ही नहीं है, आप सगुण भगवान को मानो, ऐसी कोई मजबूरी वगैरह है नहीं। जो अपना जो मत है उस पर ही चलो, उसमें कोई इंटरफेरेंस हिंदू विचार में मंजूर नहीं है। बस ये है कि रिलीजन स्पिरिचुअलिटी के साथ चले तो रिलीजन रहता है, वो अलग हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिंदू भी, तो फिर गड़बड़ होता है। तो जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं उसमें उसकी स्पिरिचुअलिटी को समझ कर चले कि हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कट्टर और क्या कहते हैं उसको कसाब हिंदू बन सकता हूँ अगर मैंने आध्यात्मिकता छोड़ दी। तो मुसलमानी बनेगा ऐसा नहीं है, आध्यात्मिकता छोड़ दी तो कोई भी ऐसा नहीं है। उस आध्यात्मिकता को साथ लेके चलना, ये देखना। बाकी जो आपको करना है, करना कुछ नहीं है, बोलना है। ये जो ऐसे होते गए दूर करने वाले वाक्य, उसमें जिस जोर से आवाज आनी चाहिए उस जोर से आवाज आई नहीं। ये बड़ा कारण, जैसे देश का विभाजन हुआ तब आवाज की नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो फीकी गई। तो मुख्यतः ऐसा तब होता है कि स्विंग होता है एक तरफ कट्टरपंथ की तरफ। तो अपने समाज में कट्टरपंथ की तरफ स्विंग अगर है तो उसको क्योर करना है, अभी कुछ करना नहीं। ये देश, समाज, संस्कृति, पूर्वज, इसके पक्ष में हमेशा खड़ा रहना, ये करना पड़ेगा। रिलीजन के मुद्दों पर वो एक रिलीजियस विषय है, उसका इससे संबंध नहीं है। यानी देशभक्त वो है जो सगुण भगवान की पूजा करता है, ऐसी बिल्कुल व्याख्या नहीं है। क्योंकि हिंदू कहता है जाकी रहे भावना जैसी, रघु मुहूर्त में देखी तैसी। इसलिए कई जगह हिंदू मुस्लिम सर्कल मिलकर आज भी चलते हैं। मुझे पता है हिंदू आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन मुसलमान शिष्य है, उसको मंत्र देना है जब करने के, तो वो इस्लाम से मंत्र देते हैं। और फकीर है, वहां हिंदू भक्त जाता है, वो जब के लिए हिंदू देवी देवता के नाम देते हैं। ये अपने यहाँ चलता है आज भी, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन हमने नहीं रखना। जो कुछ है वो पॉलिटिकल है, इट इज नॉट रिलीजियस, इट इज नॉट स्पिरिचुअल। उससे जरा बाहर निकलकर हम हर मामले को देखें। देखो पॉलिटिक्स में अपना डोमिनेशन वगैरह यही सब देखना पड़ता है। हिंदू भी राजनीति से अलग होकर हिंदुत्व का विचार करें, मुसलमान भी इन सब बातों से अलग होकर इस्लाम का विचार करें, अपने कर्तव्य का विचार करें, तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ करना है अलग से ऐसा नहीं। Sir, I'm Professor Tabia Patman and I'm a Professor of Management. सर आपने कहा कि 70% महिलाओं क्या, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक ही जैसी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम तो भेदभाव वहाँ भी पाते हैं सर। एक की अजमत अगर लुटती है तो पूरा देश खड़ा होता है, और दूसरे की अजमत लुटती है तो उसके दोषियों का अभिवादन होता है। तो किसी भी समाज के समझदार लोग इसमें जो अत्याचारिता है उसी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चीजें नहीं। मैंने जो कहा 70% समान है, क्योंकि हम सब अपने परिवार एक ट्रेडिशन में, ट्रेडिशन समान है हमारी सबकी, इसलिए उसमें कुछ कमियां आई और कुछ समस्या उत्पन्न हुई, वो यहाँ भी है वहां भी है। लेकिन ये जो देखना है कि किसी को अच्छा नहीं लगता है, कुछ थोड़े लोग होंगे जिन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी होंगी, तो इसका मतलब हिंदू समाज तो सपोर्ट करते हैं, गलत बात है। हिंदू महिलाओं की इज्जत को सुप्रीम मानता है। अगर ऐसा विचार करेगा तो हिंदुत्व से दूर है, ये बात नहीं होगी। मैं स्वयंसेवकों के बारे में तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर ये होता है तो हमारा स्वयंसेवक लाठी लेके
हिंदू महिला को बचाने के लिए जैसा खड़ा होता है वैसे मुस्लिम महिला को बचाने के लिए भी खड़ा रहे। मैं आपने जो आखिरी वर्ड कहा यही मैं चाहती हूँ कि आरएसएस कब बिग ब्रदर का रोल प्ले करेगा। जब कभी किसी मुसलमान को दिक्कत आए तो हम चाहते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म खड़ा हो और हमारे लिए कहे कि ये इनके साथ गलत हो रहा है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि हम लोग के साथ गलत होता है तो आरएसएस आके कहता है गलत हो रहा है। ये आप बिग ब्रदर हैं तो आप बिग ब्रदर का रोल कभी भी प्ले नहीं कर रहे, उसमें कमी रह जा रही है आपकी। बिग ब्रदर नहीं, हम ब्रदर है तो उसमें बिग और स्मॉल नहीं होता है। पहली बात। दूसरा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में मेजॉरिटी भी ब्रदर है। अभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये भी भेद क्यों करना? हम एक समाज है, फिर ठीक है, कहीं ज्यादा आवश्यकता है इस अर्थ में ठीक, परंतु हम खड़े नहीं होते ऐसा नहीं है। हम खड़े होते लेकिन अप्रोच ही नहीं। हम आपसे मिल ले रहे हैं, आप हमसे मिल ले रहे हैं। जहां मिलते हैं वहां मेरे पर्सनली मेरे पास नागपुर में मुसलमान भी अपनी समस्या लेकर आते हैं और जहां जो हो सकता है मैं करता हूँ। कोई मुसलमान नित्य मिलने वाले नहीं, कोई भी, क्योंकि अब छोटा बड़ा है। मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरा नाम पता है वहाँ, तो सामान्य मुसलमान एक की नौकरी गई, वो आया मेरे पास बीवी बच्चों को लेकर, उसके लिए मैंने किया। इसमें हम भेद नहीं करते। हमारे स्वयंसेवक जब सेवा करते हैं, आसमानी संकट हो या सुल्तानी संकट हो, सेवा हम सबकी करते हैं। हमारे सेवकों को जाकर देखें, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, क्योंकि मूल में हम ये मानते हैं कि ये जो अलग अलग हम कर रहे हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी अथवा मुसलमान हिंदू, यही गलत है। हम सब एक राष्ट्र एक समाज है, इसलिए उसमें हमारा कोई भेदभाव नहीं। छठी दार्जिलिंग में टक्कर होगी विमानों की, तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन वो इट इज नॉट ए सिंगल केस, इट इज ए जनरल बिहेवियर ऐसा है। तो अधिक पास आके आप देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमको आप बात भी कर सकेंगे और आप हम क्या कर रहे हैं ये भी आपको ठीक से दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हमारे सभी साथियों को अच्छा मौका मिला, सबने अपनी बात को रखा और जो जवाब आपको जवाब का लफ्ज़ तो गलत होगा, जो व्याख्या आपको मिली मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक उससे आप लोग मुतमईन होंगे। एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये आज सब कुछ हो जाएगा, एक दफ़ा में हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। ससुराल जी बार बार कहते हैं पेशेंस, और पेशेंस के साथ परसिवियरेंस, सस्टेनेबिलिटी, दो चीज़ें वी हैव टू ऐड। जब तक सस्टेनेबल चीज़ नहीं होगी, आज आप तशरीफ लाए हैं, सलाखों पे हैं, आपका खैर मुक़द्दम है, लेकिन आप एक ऐसा रिकरिंग ग्रुप बनिए कि जिसके रिलेशनशिप में बात हर जगह कह रहा हूँ कि अपने रिलेशनशिप उस एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं, जो संघ के लोग हैं उनके साथ, संघ वालों से भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, आपस में मिलना जुलना शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ उठना बैठना शुरू करिए, रिश्ते बनाइए। हमेशा एक बात कही है, हर जगह कहता हूँ, फिर दोहराता हूँ, कानून की धाराओं से, the provisions of the constitutions, the sections and subsections of the constitution will never ever yield those results which human relationships can deliver. आइए हम इंसानी रिश्तों को बनाएं। आप जितने सवाल यहाँ उठे हैं, रिश्ते बनेंगे तो रास्ते खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँ अपने सर संचालक जी का। सर आप तशरीफ लाए और इस डायलॉग का हिस्सा बने, और मैं समझता हूँ कि आपके जो बयानात हुए हैं, मैं जवाब नहीं वैसे, तो उससे बहुत सारे लोग संतुष्ट होंगे और एक अच्छा पैगाम लेके लोग आज जाएंगे इस महफिल से। ये अपने एतबार की एक पहली और नई शुरुआत है। यहाँ से तारीख रकम होगी, यहाँ से तारीख लिखी जाएगी कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। ये हमारे अलीगढ़ के तराने का हिस्सा है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सर सालक जी सब जगह बरसेगा। तो इन शब्दों के साथ और तमाम सामईन जो सब लोग आप आए हैं, मैं इसके बाद ये कहता हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट आज हमारे भागवत जी को
और भी प्रोग्राम हैं, तो इसके बाद वो जाएंगे। संघ को जानना है, संघ के विचार और संघ की नीयत समझनी है तो ये विविध ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूडिंग बीजेपी मत देखिए, क्योंकि उनके अपने अपने उस फील्ड की मजबूरियां रहती है। संघ जैसा है वैसा एक्सप्रेस होता है संघ की शाखा में, संघ के स्वयंसेवकों के स्वभाव में, संघ के कुटुंबों में। तो यहाँ आप आना जाना शुरू कीजिए तो आपको वास्तव में क्या हम चाहते हैं, नीयत क्या है, इसका सबका पता चलेगा और ये संबंध बढ़ेगा तो बाकी भी कई बातें होती जाएगी जो अब तक नहीं होती थी। तो कृपया इसको भी कीजिए, ऐसा एक अनुरोध।